नमस्कार, आप देख रहे हैं आशीष द्विवेदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आशीष द्विवेदी। भारतीय वुमेन टीम ने पहले टी20 में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वुमेन को हराया था, उसके बाद यह उम्मीद लगने लगी है कि टीम इंडिया वनडे सीरीज में मिली हार के बाद दोबारा से ट्रैक पे लौट आई है, क्योंकि 9 विकेट से हराना ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम को बहुत बड़ी बात है। एक तरफ मुकाबला वुमेन टीम ने जीता, पहले मुकाबलों ने अच्छी गेंदबाजी करी, उसके बाद जब बल्लेबाजों की बारी आई तो स्मृति मंधाना और शेफली वर्मा ने अर्धशतक लगाते हुए बता दिया कि हम फॉर्म में लौट आए हैं। और उसके बाद जब दोनों ने शतक लगा दिया तो ओपनर ने, उसके सामने 141 रन बने थे और बल्लेबाज क्या ही करेंगे, ड्रेसिंग रूम में बैठ के सिर्फ आराम ही किया। बाकी के बल्लेबाजों ने, और अब दूसरी T20 मैच में खेला जाएगा, वो खेला जाएगा 7 जनवरी को, रविवार के दिन, आज के दिन स्टेडियम में खेला जाएगा जहां पे पहला मैच हुआ था, यानी कि DY पाटिल स्टेडियम। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, वेदर फोरकास्ट क्या है, दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर आपकी भारत की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर कप्तान भी रहेंगे, जेमी रोड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत और कौर पूजा, वर्षम का पाटिल, रेणुका ठाकुर सिंह और तीता साधु। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो फोब लिचफील्ड, एलिसा हेली जो कप्तान भी हैं, एलिसा पेरी बहुत अच्छी ऑलराउंडर भी हैं, बेथ पूनी, टाहिया मैग्रा, एस्ले गार्डनर, एनाबेल और जर्जिया, अलाना किंग, किम गार्थ और मेगन सूट। तो ये हैं दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11। अब बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। दोनों टीमों के बीच मैच क्या हैं, 32 में से 8 मैच जीते हैं भारत ने, ऑस्ट्रेलिया 23 मैच जीते हैं। नतीजा एक का टाई हुआ था, एक का नतीजा निकल नहीं पाया। हेड टू हेड रिकॉर्ड के हमने बताया, दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात की। DY पाटिल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन इस पिच पर गेंदबाजों को ठीक ठाक उछाल मिलता है। इस मैदान पर अफ्रीका से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में यहाँ पे उछाल बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करता है। और यह चीज़ हमने देखी है T20 मैच में। पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पहले में बल्लेबाजी की, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और केवल 141 रन की, आपको बताया कि 141 रन बना पाई। सब आपको अंत में जाते जाते यही बता देते हैं कि वेदर कैसा है, क्या टीम इंडिया 2-0 की बढ़त लेने के लिए तैयार है, क्या इंद्र देवता जो वो बीच में अंगड़ा तो नहीं जाएंगे, वेदर का क्या नुकसान मुंबई स्टेडियम में पड़ेगा। इसका अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहने वाला है, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। पूरे मैच के दौरान बारिश की संभावनाएं नहीं है, आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद भी संभावना नहीं है। इसका मतलब गुड न्यूज़ यह है कि बारिश की कोई संभावनाएं नहीं है। अगर आप बारिश आती भी है तो बहुत छुटपुट आएगी, वैसे मौसम है, नहीं तो बारिश नहीं आएगी। बादल भी क्लियर रहेंगे। अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई हमने, आपको दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात की, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बताया, वेदर फोरकास्ट के बारे में बताया, दोनों टीमों के प्रदर्शन के बारे में भी बताया, बातचीत कर लिया। दरअसल ये सीरीज स्टार्ट हुआ था टेस्ट सीरीज की, एक मैच की टेस्ट सीरीज भी थी जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज करी थी। बड़ी आसानी से जीत दर्ज की थी टीम इंडिया। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई, जहां पे लग रहा था कि टीम इंडिया टेस्ट की तरह ही अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो कितनी बार भी वर्ल्ड चैंपियन था उसमें उलटपार किया और भारत का सुपड़ा साफ कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत 0 से सीरीज हार जाएगा, लेकिन अंत में नतीजा वही रहा, सीरीज हार गई। अब उसके बाद T20 सीरीज खेली गई और 3 मैचों की सीरीज में भारत एक से हारे हैं। पहला मैच आगे इसका मैच खेला गया था, 141 रन बनाए थे उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया ने एलिसा पेरी ने ठीक ठाक से रन बनाए और लिचफील्ड ने ठीक ठाक से रन बनाए, लेकिन साधु जो है इनकी गेंदबाजी वो देखने लायक थी। 4 विकेट लेकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि T20 सीरीज में हम कम नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा पूजा वास्तव अगर थोड़ी सी भी नहीं कहें तो बहुत ज़्यादा महंगी साबित हुई थी। 2 ओवर में 28 रन इन्होंने दे दिए थे। दीप्ति शर्मा ने ठीक ठाक गेंदबाजी करी, यानी पूजा वस्त्रकार को छोड़ के बाकी सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी। अब इनको इतना बड़ा था कि नहीं, भारतीय टीम के सामने दबाव भी कम था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम जैसी टीम के सामने अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेंगे या कहते हैं कि ना कि लापरवाही के साथ खेलेंगे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है वो आपको दोस्तों पता होगा। वो आपने वनडे सीरीज में देख ही लिया होगा। टीम इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही किया था। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने जो आउट फॉर्म चल रहा था उस समय, दोनों की बल्लेबाजी इसी मैच में फॉर्म में आ गई थी। दोनों बल्लेबाजों ने 50 भी जमाई और अंत में शेफाली वर्मा ने इस तूफानी पारी खेली, नाबाद रही। वहीं जेमला रोड्रिगेज हैं वो नाबाद रही, यानी कि टीम इंडिया ने 9 विकेट से जो जीत दर्ज की थी वो दर्ज कर ली और उसको पूरा सरकम चांसेस बताए।
लेकिन एक चीज़ ऐसा आपको जाते जाते बता देना चाहता हूं, अगर आपने यह सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम है, ऐसा गलत है। 141 रन नहीं बना पाई थी, वो गलत फहमी में है आप लोग। टीम इंडिया की तरफ से भी यही कहना चाहेंगे कि एक मैच जीत कर अगर आप अति उत्साहित हो जाएंगे तो आपको लेने देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वो खिला सकती है। एक खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन है, सभी के पास बहुत सारा अनुभव है। सारे की अधिकतम खिलाड़ी भी WPL यानी कि वुमेन प्रीमियम लीग है, इंडिया में होता है। IPL की तरह उसमें भी हिस्सा लेती हैं। भारत में खेलने का अनुभव भी है उनके पास ज़्यादा। तो पलटवार के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि पहला मैच आप बड़ी आसानी से जीत गई, लेकिन दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया आपको इतनी आसानी से शायद न जीतने दे, या आपको हो सकता है कि पूरी टक्कर भी दे। अब आप कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि भारत ने जो जीत बढ़त ले रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक से बराबर कर लेता है, और तीसरे मैच में भी सीरीज कौन जीतेगा, इसके लिए जो इसका फैसला है वही बताइएगा, कौन होगा विजेता इस सीरीज का। अगर आपने अभी तक आशीष द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जाके तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। देखते रहिए आशीष द्विवेदी यूट्यूब चैनल।